नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर इन्वर्टर्स के बारे में। ये वीडियो 12 वोल्ट्स के इन्वर्टर के लिए होने वाला है। तो अगर आपकी नीड करीब 500 से लेकर 600 वाट तक लोड चलाने की है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। हर एक चीज़ बताऊंगा, कितना पैनल सपोर्ट लगेगा, क्या वीओसी रेंज होने वाली है, जो एनपीपीटी और पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के कौन कौन से इन्वर्टर्स हैं, क्या एमपीपीटी का एडवांटेज होता है, क्या पीडब्ल्यूएम का एडवांटेज होता है। ओवरऑल हर एक चीज़ आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ पीडब्ल्यू इन्वर्टर्स लिए हैं और कुछ एनपीपीटी इन्वर्टर्स हैं। तो ये उनके लिए भी होने वाला है जो एक बजट पैक बनाना चाहते हैं, और उनके लिए भी होने वाला है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं। पर रियलिटी मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूँ जो आपको शॉक कर देगी। तो चलिए सबसे पहला इन्वर्टर लेते हैं अपनी इस सीरीज का। तो हमारा पहला इन्वर्टर आता है, ये देखिए, ये यूटीएल की तरफ से हेलिक मॉडल होने वाला है, और ये 1500 हेलिक मॉडल 1500 इन्वर्टर है। ये 12 वोल्ट का सिस्टम है। 12 वोल्ट आई थिंक आप समझते होंगे, मतलब एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, जो हमारी 100 एएच से लेकर 200 250 एएच तक जाती है। ये 40 एएच और 20 एएच तक में भी आती है, पर हम लोग यहाँ सोलर इन्वर्टर्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग 100 एएच और बड़ी एएच की बैटरी की तरफ जाएंगे। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी, तो ये भी सिस्टम 12 वोल्ट का कहा जाता है। मतलब इस सिस्टम में आपका सिंगल बैटरी इंस्टॉल होती है। ये एक पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर होने वाला है। अब हल्का सा मैं आपको पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के बारे में समझा देता हूँ, जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में है। टेक्निकल में जाएंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। सपोज दैट आपने 1000 वाट का पैनल इंस्टॉल किया है, तो जो हमारी पल्स विद मॉड्यूलेशन मतलब पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो सोलर पैनल से हमारे आउटपुट जनरेट करती है, वो आउटपुट कहीं ना कहीं कम होता है। मतलब ये 700 वाट तक का ही हमें आउटपुट देखने को मिल पाता है इस पीडब्ल्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आउटडेटेड भी मानते हैं और सस्ती भी मिलती है। ये 1000 वीए का इन्वर्टर होने वाला है। 1000 वीए का मतलब ये हुआ जाके कि ये इन्वर्टर 800 वाट तक का लोड लिफ्ट करा सकता है। पर हमें लोड इतना तभी नहीं लिफ्ट कराना होता, क्योंकि जितना पावर है उतना लोड लिफ्ट कराएंगे तो डेफिनेटली इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। तो 600 से लेकर 700 वाट तक का अगर आपके पास मैक्सिमम लोड है, थ्रू आउट द डे का लोड है, देन डेफिनेटली आप इस इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। 800 वाट का इसमें आपको पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ी खराबी देखने को मिलती है। 800 वाट का पैनल सपोर्ट तो मिलता है, पर जो इसकी वीओसी है इन्वर्टर की, वो सिर्फ हमारी 17 से लेकर 25 वोल्ट होती है। इसका मतलब हुआ कि जब आप इस पर सोलर पैनल लगाएंगे तो वो सिर्फ आप 12 वोल्ट के ही सोलर पैनल लगा पाएंगे, क्योंकि 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल है उसको जब पीछे आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम वीओसी 25 देखने को मिलेगी, और जितनी वीओसी होती है उतना ही हम पैनल इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इन्वर्टर है। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 के नियर अबाउट। आप इसका लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए अपनी लोकल मार्केट में भी जा सकते हैं या ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग कई दिन बाद वीडियो देखते हैं तो उसके बाद प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो कहते हैं कि अब इतना महंगा है, अब इतना सस्ता है। दैट्स वाई आई एम नॉट टेलिंग व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस इन्वर्टर। तो इस पर आप पे सिर्फ 12 वोल्ट का ही पैनल लगता है। अगर आप इस सिस्टम के साथ अपना सेटअप बनाते हैं तो 12 वोल्ट का पैनल, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 12 वोल्ट का पैनल आपको हमेशा महंगा मिलेगा। 38 से लेकर 45 रुपये पर वाट तक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम आपका कहने के तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में आप 5000 रुपये बचा लेंगे, पर आप मोस्टली पैसा आप अपने सोलर पैनल में इंस्टॉल इन्वेस्ट कर देंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये कम फायदे का रहता है। तो ये पर आप चाहें तो पीडब्ल्यू की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट इन्वर्टर इस सीरीज़ का हमारे पास आता है, ये दोस्तों, ये माइक्रोटेक कंपनी की तरफ से आने वाला 1450 मॉडल है। मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन और एडवांटेज सब कुछ बताने वाला हूँ। ये भी सेम हमारा 12 वोल्ट का ही इन्वर्टर है, तो इस पर भी आप एक बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का ये इन्वर्टर होने वाला है, मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन, और 1135 वीए का इन्वर्टर है। तो सेम अप्रॉक्सीमेटली आप वही लोड रेंज की तरफ रह सकते हैं, जहां पर आप 700 वाट तक का लोड इस पर रन करा सकते हैं। इसके अंदर आपको 50 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता है।
1000 वाट का इस पर पैनल सपोर्ट है। हमारे हैरियट से ज़्यादा इसमें 200 वाट तक का पैनल सपोर्ट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। पर बात सेम वही रहती है, PWM टेक्नोलॉजी है तो 17 से लेकर 25 VOC मिलती है। मतलब आपको 12 वोल्ट का ही सोलर पैनल इस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें आपको इकोनॉमिक मोड जैसे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जो डेफिनेटली काम ज़रूर आते हैं। तो ये इन्वर्टर भी आपको एक सस्ती प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है। मतलब बिलो देन 10,000 के आपको ये सभी PWM इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इन्वर्टर की तरफ। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इन्वर्टर है हमारा ल्यूमिनस का NXG 1450, ल्यूमिनस NXG 1450। और इसके साथ ही हम लोग एक और दूसरा इन्वर्टर ही इन्हीं सीरीज़ का इसके साथ कंपेयर करके चलते हैं जो है NXG प्रो मॉडल। यहाँ पर जो प्रो मॉडल है ये हमारा MPPT इन्वर्टर है और वहीं NXG 1450 हमारा PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। तो अब आप सेल्फ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए। जो हमारा NXG 1450 PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है ये 1000 VA का इन्वर्टर है जिस पर आप करीब 700 वाट तक का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। वहीं सेम MPPT भी हमारा 1000 VA का ही इन्वर्टर है जिस पर आप 700 वाट तक का लोड करा सकते हैं। इसके साथ ही जो PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है इसके अंदर 60 एम्पियर का आपको चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। MPPT के अंदर चार्ज कंट्रोलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी नहीं देती है मोस्ट ऑफ टाइम। अगर पैनल सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है इस पर हमें 1100 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और NXG प्रो जो MPPT मॉडल है इसमें 1000 वाट तक का ही पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो ये इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं VOC की। जो हमारा PWM है इसकी VOC 17 से 25 ही है। मतलब आप सिर्फ 12 वोल्ट का ही पैनल इसमें लगा सकते हैं। पर अगर हम अपने MPPT वाले मॉडल की बात करें तो इसकी VOC 35 से लेकर 55 वोल्ट तक मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर हम लोग बड़े से बड़ा मतलब 550 वाट 600 वाट तक का भी पैनल ईजिली लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पैनल की VOC 50 से 52 के अंदर खत्म हो जाती है जो अभी तक मार्केट में पैनल अवेलेबल है। फीचर्स के बारे में बात करें तो सोलर प्लस ग्रिड प्लस सोलर, ये सारे ऑप्शन आपको इन दोनों इन्वर्टर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, वो हमारा MPPT मॉडल हो या हमारा PWM मॉडल हो। इसके साथ ही अगर प्राइस की बात करें तो हमारा PWM मॉडल 10,000 के नीचे आएगा। वहीं MPPT मॉडल करीब 12 साढ़े 12,000 रुपये का आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम जो पैनल लगाएंगे वो कितना भी बड़ा पैनल लगा लेंगे तो जिससे हमारा पैनल कॉस्ट भी कम होगा। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। पहले हम लोग इन्वर्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट इन्वर्टर आता है हमारा जो सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर देखा जाए तो MPPT के टाइम पर ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और ये हमारा 12 वोल्ट का ही ऑप्शन होने वाला है। MPPT टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 1000 वाट का इस पर आपको पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी VOC ल्यूमिनस के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है, 15 से 49 VOC होने वाली है, पर तब भी आप इस पर 24 वोल्ट तक का कोई भी पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। बस उसकी VOC 49 से आप नहीं जानी चाहिए। इसमें आपको हाइब्रिड मोड, PCU मोड और इसके साथ स्मार्ट मोड जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को आप प्रेफरेंस देने वाले हैं, बैटरी प्रेफरेंस देने वाले हैं, सोलर प्रेफरेंस देने वाले हैं, ऐसे सारे ऑप्शन आपको इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पर जहाँ इसकी VOC कम है तो वहीं पर इसमें एक नई चीज़ कंपनी ने ऐड की है और वो है इसमें आपकी लिथियम बैटरी का ऑप्शन। तो अगर आप टाल ट्यूबलर की तरफ ना जाकर लिथियम की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर को प्रेफर कर सकते हैं। लिथियम बैटरी आपको थोड़ी सी महंगी जरूर मिलेगी पर इसकी लाइफ आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर अच्छी कंपनी की लेते हैं तो 10 ईयर तक मिल जाती है, जो एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज लेकर आती है। तो दोस्तों ये वो 5 इन्वर्टर हैं जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको सेल देखने को मिलते हैं। तो ये तो इन्वर्टर की बात हो गई। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि PWM MPPT के अंदर जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मान लीजिए सपोज दैट हमने एक PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर परचेज़ किया तो इन्वर्टर तो हमें MPPT की तुलना में 5,000 रुपये कम पड़ गया। पर जब हम पैनल लगाने चले तो इस पर मान लीजिए हमारा 800 वाट तक का किसी इन्वर्टर पर पैनल सपोर्ट है, तो हमें जब 12 वोल्ट का हम पैनल लेने जाएंगे तो उसकी कीमत हमें 40 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगी। मतलब अगर 1 किलो वाट का पैनल ले रहे हैं तो 40,000 रुपये हमें
पैनल में देने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर हम और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 12 वोल्ट के ही पैनल परचेज करने पड़ेंगे। पर अगर आप यही 24 वोल्ट का पैनल लेते हैं, MPPT मॉडल की तरफ जाते हैं, जो आपको PWM से 5,000 रुपये महंगा पड़ता है, पर वहीं अगर आप 1 किलोवाट का पैनल उस पर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको मात्र 28 रुपये पर वाट, मतलब 28,000 रुपये में आपका 1 किलोवाट का पैनल आपको मिल जाने वाला है। मतलब सीधे सीधे 12,000 रुपये का आपको यहाँ पर सेविंग्स देखने को मिलेंगे। तो अब वो टाइम चला गया जो हम लोग एक सस्ता पैक लगाने के लिए PWM टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते थे, क्योंकि तब हमारा जो 24 वोल्ट का पैनल था वो भी 35 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलता था, पर अब वही पैनल आपको 25 से 28 रुपये पर वाट तक मिल जाता है। तो अब दोस्तों अगर आप कोई सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर की कॉस्टिंग की तरफ उतना मत जाइएगा, क्योंकि पैनल कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा एडवांटेजेस देने का काम करेंगे। और अगर इन फ्यूचर आप अपने सिस्टम को बड़ा करना चाहते हैं, इनलार्ज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक 12 वोल्ट के MPPT सिस्टम की तरफ जाएं, जिससे आप उस पर अगर फ्यूचर में 24 वोल्ट के और पैनल लगाना चाहते हैं, बड़े सिस्टम पर लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदे का सौदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने जो इन्वर्टर की लिस्ट बताई थी वो भी समझ में आ रही होगी, पर इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट बॉक्स से माध्यम से हो सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल पर नए थे तो ग्रीन इंडिया सोलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें।